हम लोग दो ध्रुवता का अंत, ठीक है। इस चैप्टर को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इस बार इसको रिवीजन के तौर पे देखते हैं। लेकिन रिवीजन करने से पहले आप आइए कि इसे कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसका पहले टाइम लाइन देख लीजिए। इसमें क्या है, दो ध्रुवता का अंत मतलब कि दो दुनिया का दो ध्रुव था, ठीक है। दो ध्रुव मतलब कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया तो ऐसा देखा गया कि दो मतलब ध्रुव बना। एक यूएसए के साथ का, हाँ देखिए यही मैप में खोज रहा था। देखिए एक वो पार्ट जो यूएसए के साथ है, एक वो पार्ट जो कि यूएसएसआर के साथ है, सोवियत संघ के साथ है, ठीक है। देखिए ये एरिया, देखिए यहाँ पे मेन सारा लड़ाई क्या था, जमीन और जो अर्थव्यवस्था का जो विचारधारा होगा कैसा होगा। तो एक जो पूंजीवाद को सपोर्ट करता है वो है ये, एक यूएसए प्लस इधर यूरोप, ठीक है। और इधर क्या हो गया, जो यूएसएसआर के साथ था, जैसे कि जो भी पार्ट था, जैसे अब इसमें हालांकि मैं इंडिया को कवर कर दिया, इंडिया इसमें नहीं था। इंडिया आपको न तो यूएसएसआर के साथ था ना ही यूएसए के साथ था। इंडिया का अपना एक स्वतंत्र विदेश नीति थी। इंडिया की अपनी वो थी कि मैं न तो पूंजीवाद के साथ जाऊंगा और ना ही समाजवाद के साथ जाऊंगा, जो मार्क्सवाद बोला जाता है या फिर कम्युनिस्टवाद बोला जाता है, उसके साथ नहीं जाऊंगा। भारत का जो अर्थव्यवस्था होगा वो कैसा होगा, तो वो होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। जहाँ पर हम प्राइवेट चीज़ों को भी बढ़ावा देंगे, साथ साथ सरकारी नियंत्रण में भी बहुत सारी चीज़ें रहेगी, ठीक है। चलिए, तो पहले हम बोल रहे थे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन चलिए देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। कहता है सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे यूएसए की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं तीन विशेषताओं को, मतलब आपको घुमा फिरा के डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपको पूंजीवाद और समाजवाद में अंतर बताना है। क्या करना है, पूंजीवाद और समाजवाद अंतर बताना है। हम लोग 8, 9, 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग अभी 12th क्लास में बैठे हुए हैं, तो हमारी सीधी बात है कि लिखने का तरीका, सोचने का तरीका साफ अलग होनी चाहिए, ठीक है। पूंजीवाद में पहली बात कि उदारवाद को सपोर्ट करता है, बाजारवाद को सपोर्ट करता है, खुली अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करता है, ठीक है। समाजवाद अधिकतर चीज़ें सरकार अपने नियंत्रण में रखती है। सरकार चाहती है कि जो संपत्ति का बंटवारा हो सबके साथ बराबर हो। पूंजीवाद क्या बोलता है कि नहीं, जिनके पास जितना समझ है उसके पास उतनी संपत्ति जानी चाहिए। लेकिन समाजवाद कहता नहीं, समझ चाहे जैसा भी हो, लेकिन सरकार नियंत्रण रखेगी किसके पास कितनी संपत्ति रहेगी। मान लीजिए कोई खूब बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, तो वो किसी न किसी तरीके से तो उसके पास संपत्ति ज़्यादा हो जाएगी। तो समाजवाद क्या करेगा, उस पर अलग तरीके से टैक्स लगा करके नियंत्रित करके समाजवाद में उस अर्थव्यवस्था में उस पैसों को खुद सरकार अपने पास लाएगी और किसी न किसी रूप में उन लोगों तक बांटेगी जिन लोगों के पास पैसा की कमी है, ठीक है। उसी को बोलते हैं समाजवाद। अब है कि दोनों की विशेषता में ये तो हम लोग देख लिए। पूरे वर्ल्ड में क्या है, वर्ल्ड में सीधी बात है कि जो व्यवस्था है, आज की सच्चाई ये है कि अधिकतर दुनिया जो है वो पूंजीवाद की तरफ ही है। चाहे आज देखिए चीन और रूस, ये शुरुआत से ही समाजवाद के सपोर्ट में थे, लेकिन आज भी उनकी, अब चीन तो बहुत हद तक पूंजीवाद के ओर झुक गया है, ठीक है। क्योंकि अब देखिए बड़े बड़े कंपनी को ऑन कर रहा है। क्योंकि देखिए जब पूंजीवाद को सब आप बढ़ावा देते हैं तो आप व्यापार को बढ़ावा देते हैं। जब कोई भी दुनिया का कोई भी देश अगर व्यापार उसके आगे बढ़ेगी तो समाज अपने आप आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो उस बेस पे पूंजीवाद आज दुनिया में अधिकतर है। अब बात आती है कि भारत क्या है, तो ऐसे कहने के लिए तो भारत क्या है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारत का झुकाव सच में है पूंजीवाद की तरफ से। खास करके हम जब 1990 के बाद, ठीक है, हमने 1990-91 में हमने क्या किया, एलपीजी लागू कर लिया, ठीक। एलपीजी क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इसके द्वारा हमारा क्या हुआ कि पूरे दुनिया में एक वो बन गया कि हाँ ठीक है, हम अपनी अर्थव्यवस्था को भी खोल लिए, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। तो इससे भारत, जैसे ही आप ये खोलने का मतलब है कि आप पूंजीवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, हम एलपीजी खोले भी तो एक कंडीशन के बाद कि किन किन चीज़ों पर सरकार का नियंत्रण रहेगी, किन चीज़ों पर प्राइवेट चीज़ें ऑन कर सकती है और किन चीज़ों पर सरकार अपने नियंत्रण रखेगी। अब देखिए, जैसे कि आपको आप खुद का पेट्रोल पंप खोल सकते हैं, कोई पूछेगा नहीं पूछेगा। लेकिन पेट्रोल आप कहाँ से खरीदीजिएगा और उसका दाम कौन तय करेगी, सरकार तय करेगी, ठीक।
आप कोई आप देखते हैं शराब का ठेका होता है, ठीक है? लेकिन शराब का ठेका आपका अपना है, लेकिन कितने बजे तक खुलेगा ये कौन तय करेगा? सरकार तय करेगी, ठीक है? स्कूल जैसे प्राइवेट स्कूल है वो हमारा स्कूल अपना है, ठीक है? लेकिन स्कूल में क्या पढ़ाई जाएगी ये गवर्नमेंट तय करती है कि एनसीईआरटी ही पढ़ाई जाएगी। स्कूल कितने बजे खुलेगा, कितने बजे बंद होगा, किस दिन छुट्टी रहेगी, ये सभी कौन तय करता है? गवर्नमेंट तय करता है, ठीक है? अब आते हैं कि जैसे रूस में क्या है, रूस में या फिर साउथ नॉर्थ कोरिया में, म्यांमार में, इन सभी देशों में क्या है, कम्युनिस्ट का शासन है। अब वहाँ पे क्या होता है कि अधिकतर चीज़ें सरकार अपने अंडर रखना चाहती है, रूस में भी। वहाँ पे क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी कारण से मान लीजिए कोई व्यक्ति खूब पैसा वाला है, कमा-धमा करके अच्छा सा घर बना लिया, खूब बढ़िया सा वो घर बना लिया। अब सरकार को नज़र पड़ेगी तो वो क्या करेगी, आएगी, बोले हाँ भैया आपके घर में कितने मकान में कितने रूम है? 20। कितने लोग रहने वाले हैं? 5 लोग। तो ये 5 रूम आपका, बाकी सभी सरकार का। सरकार अपने नियंत्रण में रख लेगी, ठीक है? लेकिन ये चीज़ें कम से कम इंडिया में नहीं है, यूएसए में तो साफ नहीं है। यूएसए में तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्राइवेट, जो हमारे यहाँ प्राइवेट नहीं है, सरकार नियंत्रण रखती है, वहाँ पे नहीं रखती है। तो ये हम लोगों ने देखी कि पूंजीवाद समाजवाद में अंतर है, ठीक है? और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किन बातों के कारण गोरबाचेव सोवियत संघ के में सुधार के लिए बाध्य हुए? देखिए 1985 में गोरबाचेव क्या बने, सॉरी हाँ 1985 में गोरबाचेव जो थे वो वहाँ के सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। और उनके बनते ही उन्होंने क्या किया, उन्हें समझ में आ गया कि भाई आखिर क्या कारण है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से यूएसए और यूएसए के साथ जो भी देश है वो ग्रो कर रहे हैं, और हमारे साथ जो भी है हम खुद परेशान हैं, हमारे साथ के देश भी परेशान हैं। तो बढ़िया है कि सबको आज़ाद करो भाई जी को, जैसे जैसे अपने देश को चलाना है चलाइए। और वहाँ से सोवियत संघ के विघटन की कार्यक्रम शुरू हो गई, ठीक है? फिर क्या है कि भारत जैसे देश के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? देखिए भारत, दुनिया में 2 घटना एक साथ घटी। एक सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। भारत में एलपीजी कब लागू हुआ? 1991 में। तो आप कह सकते हैं कि भारत पे सोवियत संघ का सबसे पहला प्रभाव तो ये पड़ा कि भारत का जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो कहीं न कहीं टूट करके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर हम मूव कर गए। उसके बाद एक वर्ल्ड ऑर्डर बदला, तो कहीं न कहीं हमारा झुकाव जो है यूएसए की तरफ, ब्रिटेन की तरफ हो गई, रूस से इतर, ठीक है? हालाँकि आज भी हमारा रूस के साथ संबंध अच्छा ही है। फिर क्या है, शॉक थेरेपी क्या है? मैं बताया था शॉक थेरेपी मतलब क्या होता है? थेरेपी मतलब किसी बीमारी को हम कम करने के लिए, इलाज करने के लिए एक थेरेपी देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे शॉक थेरेपी मतलब कि किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, या बहुत बड़ा बीमारी है तो उसको कुछ देर के लिए एकाएक, जैसे कोई व्यक्ति को वो हो गया है, क्या बोलते हैं, सुस्त पड़ गया है, उसका बॉडी काम नहीं कर रहा है, कहीं मतलब तो उसको क्या देते हैं, हम करंट देते हैं ताकि उसका बॉडी काम करना शुरू कर दे, तो वो एक तरह की शॉक थेरेपी है। लेकिन क्या हम उसे करंट दे दे के ज़िंदा रख सकते हैं? नहीं। तो कुछ समय के लिए उसको ज़िंदा रखने के लिए या उसके बॉडी को मूव करने के लिए हम शॉक थेरेपी देते हैं। तो यहाँ पे शॉक थेरेपी क्या है, साम्यवाद में से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का एक बेहतर तरीका था। मतलब कि एकाएक क्या किया गया कि उनको बोला गया कि आप अपने मार्केट को ओपन कीजिए। ओपन करने के लिए यूएसए और उसके बाकी जो सपोर्टर थे वो ऐसे देशों को एड देते थे, मतलब कि उनको एक तरह से पैसा देते थे कि आपको हम पैसा दे रहे हैं, आप अपने मार्केट को ओपन कीजिए, ठीक है? चलिए, तो ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देख लिए। अब आते हैं टॉपिक पे। हम्म, तो आपको मोटा-मोटी समझ में आ गया दो ध्रुवता का अंत, मतलब कि यूएसएसआर का विघटन ही दो ध्रुवता का अंत है। कि दो ध्रुव था, एक यूएसएसआर और एक यूएसए, जो कि मतलब उसमें एक ध्रुव, मतलब कि सोवियत संघ क्या हो गया, खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, मैं आपका पूरा कहानी पहले ही बता चुका था और अभी अभी भी बता दिया हूँ, ठीक है? तो इसको आप देख लेंगे। गोरबाचेव के बारे में आप पढ़ लेंगे कि गोरबाचेव का क्या इतिहास था, कि उन्होंने क्यों आखिर में विघटन किया। उसके बाद ये टाइमलाइन, ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये टाइमलाइन कब कौन सी घटना घटी है, कि 1985 में क्या हुआ था, बताया था कि मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का वो महासचिव चुने गए। उसके बाद फिर 88 में क्या हुआ, 89 में क्या हुआ, 90 तक क्या हुआ, है ना? और यह भी ध्यान रखना कि ये सभी घटनाएं जब घट रही थी तो आपके देश में क्या हो रहा था। ध्यान दीजिए, अपने देश में 1989 के बाद से 91 के बीच में आप अगर टाइम लाइन ध्यान हो तो हम, पहली बात तो यहाँ पे हम कोई प्रधानमंत्री बदल दिए। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ देश में अस्थिरता नहीं थी, एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हमारे देश में भी थी, ठीक है? उसको आप ढंग से पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको इससे 5 क्वेश्चन अलग से दूंगा, उसको आप बना लेंगे, ठीक है?